नमस्ते, माय नेम इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू हाउसिंग हुक्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट किचन ऑर्गेनाइजिंग वीडियो को इतना पसंद किया और मैंने उस वीडियो में कही थी कि हम इस टॉपिक की और भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की जो वीडियो है उसी टॉपिक का पार्ट 2 वाला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या टिप्स अगर हम किचन में एवरीडे फॉलो करते हैं तो हमारा किचन रहेगा हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं योर किचन सिंक इज़ द जर्मियस्ट प्लेस इन योर हाउस? जी हाँ, दिस इज़ अ ट्रू इवन इफ़ योर सिंक डजंट लुक डर्टी। क्योंकि हम यहाँ हमारे एवरीडे एक्टिविटीज़ लाइक डिशेस क्लीन करना, नॉनवेज खाते हैं तो फिश, चिकन ये सब भी हम यहीं पर धो देते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ हम करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन सिंक जर्म्स और बैक्टीरिया का घर ना बने तो दिन में एटलीस्ट एक बार इसमें हैंड वॉश या फिर डिश लिक्विड बार डालकर स्क्रब कर लीजिए। वीकली एक बार आप इसे डीप क्लीन कर सकते हैं, लाइक आप बेकिंग सोडा, हॉट वाटर ये सब डाल के कर सकते हैं। पर मेरी चॉइस है कि अगर आपके घर में 3 बार डिशेस क्लीन हो रहे हैं तो 3 बार सिंक भी क्लीन कर दीजिए आफ्टर क्लीनिंग द डिशेस। बिकॉज़ हम जब भी डिशेस डालते हैं तो ऑयल, झूठा खाना ये सब कुछ पड़ता है और स्मेल भी होते रहते हैं। तो अगर आप सिंक को बार बार क्लीन करते रहेंगे तो आपका किचन जो है वो हाइजीन मेंटेन होता रहेगा। और आप इस तरह की हुक्स यूज़ कर सकते हैं आपकी जो किचन टूल्स है वो सब बिल्कुल हाथों के पास ही रखने के लिए। ये सब जो क्लीनिंग टूल्स है ना, ये हमारे क्लीनिंग में बहुत टाइम सेव करते हैं। तो ये छोटू सा जो वाइपर आपने देखा ये सिंक के पास ज़रूर रखना चाहिए। किचन सरफेस से इसकी एक ही वाइप से कितना क्विकली पानी ड्राई हो जाता है और इसीलिए ये दिन में न जाने कितनी बार काम में आते हैं। कभी डिशेस क्लीन करने के बाद या काउंटर टॉप अगर साफ़ कर रहे हैं तो पानी बहुत सारे गिरते रहते हैं। तो इसके लिए मैं तो कहूँगी दिस वाइपर इज़ अमेजिंग। हम सबके किचन में एक ये एरिया होता है जहाँ हम हैंड वॉश, डिश लिक्विड सोप, डिश सोप बाउल ये सब रखते हैं। और ये स्मार्ट गाइस हमें कितना हेल्प करते हैं क्लीनिंग में। तो इनको भी हमारी केयर की ज़रूरत होता है। अगर आप इन्हें हमेशा इग्नोर करते हैं तो देखेंगे ये बॉटल्स के ऊपर एक स्टिकी जैसा गंदगी जम जाते हैं और हम इसे यूज़ करते जाते हैं। इन्हें साफ़ करना कोई सोचता ही नहीं है, इन्हें साफ़ करने की क्या ज़रूरत है। नो, इन्हें भी टाइम टू टाइम साफ़ कर दीजिए। ये छोटा सा टिप अगर आप फॉलो करेंगे इट विल हैव ए ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन योर माइंड। करके देखिए। अगर डिश क्लीनिंग स्पॉन्ज, स्क्रबर वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप बिना सोचे इसको तुरंत फेंक दीजिए, क्योंकि ये सब भी जर्म्स का ही घर है।
अपना डिशेस वगैरह हम क्लीन करते हैं तो इनको भी साफ़ रखना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो उसको यूज़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमेशा ये सब चीज़ें किचन में एक्स्ट्रा ज़रूर रखिए। कभी कभी ये सब यूज़ करते करते इतना ख़राब हो गया होता है कि हमें एक बार भी यूज़ करने के लिए और मन नहीं करता है। तो उस टाइम पे अगर आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो आप तुरंत दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप किचन में हमेशा एक क्लीन किचन टॉवल यूज़ करने की कोशिश कीजिए। किचन टॉवल को बहुत दिन तक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि हम खाना बनाते हैं, डिशेस क्लीन करते हैं और बार बार उसी हाथ में हम इसमें हाथ पोंछते रहते हैं। तो इसको आप चाहें तो इसको रोज़ भी चेंज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो एक्स्ट्रा किचन टॉवल इस तरह आप एक बॉक्स में रख सकते हैं, ज़रूरत होने पर आप तुरंत चेंज कर सकते हैं। या फिर आप सेम किचन टॉवल को रात को क्लीन कर सकते हैं, पूरी रात इसको ड्राई होने दीजिए और सुबह आप फिर से इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की किचन टॉवल हैंगर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि किचन टॉवल जब भी आपका काउंटर टॉप में इधर उधर हो जाएगा तो आपको मिलता नहीं है टाइम पे। तो इस तरह के अगर आप किचन टॉवल हैंगर यूज़ करेंगे तो आपका किचन टॉवल एक ही जगह में रहेगा, इधर उधर आपको टाइम पे मिल नहीं रहा होगा, तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं है। आप लास्ट में आपके खुद के कपड़े में ही हाथ पोंछ देते हैं कभी कभी। तो आप इस तरह की किचन टॉवल हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही ये लाइट वेट है और आप इस तरह की कबर्ड के ऊपर, जो हमारा कबर्ड डोर है उसके ऊपर भी आप इजीली इसको हैंग कर सकते हैं। और ये बहुत लाइट वेट भी है, जब भी ज़रूरत हो आप इसको निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ये एल्युमिनियम का है, काफ़ी लाइट वेट है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। जब भी आप दिन में गैस क्लीन कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर आप बर्नर्स को भी उठा के अंदर से क्लीन कर दीजिए, क्योंकि खाना बनाते वक्त दिन भर में न जाने क्या क्या गिरते रहते हैं अंदर। अगर कुछ लिक्विड चीज़ें गिर जाते हैं तो वो सब धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो ये सब होने से पहले आप तुरंत एक बार, अगर कुछ गिर जाए या फिर नहीं गिरे तो भी आप उठा के बर्नर को अगर एक बार दिन में साफ़ कर लेते हैं तो आपका गैस के बर्नर के अंदर से क्लीन रहेगा। और आप इस तरह की किचन क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, बट इसको ऐसे ही रहने मत दीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे इसी तरह ना तो ये बाद में आपको इसके पीछे बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये सूख के बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत ख़राब भी दिखता है। इस तरह की आप किचन में टूथब्रश एक ज़रूर रखिए। ये टूथब्रश बहुत हेल्प करता है क्लीनिंग में, जहाँ पर आपके हाथ नहीं पहुँच पाता है ना, ये टूथब्रश पहुँच जाता है। तो एक टूथब्रश ज़रूर रखिए क्लीनिंग के लिए। दिन में एक बार ये जो गैस के पास फ्रंट वॉल है इसको भी अगर आप एक बार वाइप कर देते हैं तो ये हमेशा साफ़ रहेगा, क्योंकि हम दिन भर खाना बनाते हैं तो खाना तेल वगैरह गिरता रहता है। और इसको अगर आप ऐसे ही रहने देंगे ये भी बहुत स्टिकी हो जाता है और बाद में बहुत टाइम लेता है। तो इसको रात को खाना बनाने के बाद एक बार क्लीन कर दीजिए। नेक्स्ट है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई एम आस्किंग हाउ ऑफन शुड यू टेक आउट योर किचन गार्बेज कैन्स। आंसर इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टॉलरेंस। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ कमेंट येस और नो। प्लीज़ ये मत देखिए ये फुल है या नहीं, ये ओवरफ्लोइंग होने तक इसको वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। टेकिंग ट्रैश कैन्स रेगुलरली एंड क्लीनिंग देम मेक्स योर किचन लुक डिसेंट। अगर ज़रूरत हो, अंदर कुछ भी खाना पड़ा रहता है, इधर उधर गिर जाते हैं जब हम डस्टबिन डालते हैं कुछ भी डस्टबिन बकेट में, तो अगर ज़रूरत हो तो आप एक बार वहाँ पर लिक्विड सोप या फिर कुछ डाल के अच्छे से अंदर से साफ़ कर लीजिए। और ज़रूरत हो तो आप बाल्टी को भी रेगुलरली साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो इसमें गार्बेज बैग डालना बिल्कुल मत भूलिए। इसे वॉश करने के बाद हफ्ते में 1-2 बार इसको आप धूप में सुखा भी सकते हैं। और गार्बेज बैग यूज़ करना तो बिल्कुल मत भूलिए। डायरेक्टली गार्बेज को बाल्टी में मत डालिए, ताकि आपको रोज़ रोज़ बाल्टी को साफ़ करने से आप बच पाएंगे।
तो आप इस तरह की जो सेलो टेप है या इसको हम पैकिंग टेप जिसको कहते हैं, तो इसको आप ज़रूर किचन में कहीं कॉर्नर में रखिए और एक सीज़र रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसको स्टिक करने के लिए गार्बेज बैग को, क्योंकि कभी कभी हम गार्बेज जब डाल देते हैं ना, कुछ हैवी चीज़ें डाल देते हैं तो गार्बेज बैग नीचे चला जाता है और वही सेम बात हो जाता है कि गार्बेज आपका बाल्टी में लग जाते हैं और बाल्टी बहुत गंदा हो जाता है। तो आप इस तरह की छोटे छोटे टेप 2-3 काट के बस तीनों साइड में लगा दीजिए। ये थोड़ा सा अगर आप मेहनत रोज़ कर देंगे तो आपकी जो गार्बेज बैग है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। आप चाहे कितना भी गार्बेज डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, और आपकी जो बाल्टी है वो भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको जब भी आपको डिस्कार्ड करना है, आप बस इस बैग को ही निकाल के बाहर कर सकते हैं। फ्रीज़ में चीज़ों को डायरेक्टली ना रख के इस तरह की फ्रीज़ मैट यूज़ करने से जो भी अगर बाई चांस गिर जाते हैं कभी कभी कुछ लिक्विड चीज़ें, तो आपको फ्रीज़ की सेल्फ निकाल कर धोना नहीं पड़ेगा बार बार। तो आप इस तरह की एक वाइप लेके फटाफट पोंछ सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। या फिर कुछ ड्राई चीज़ें भी गिर जाते हैं 2-3 दिन में आप एक बार अगर इस तरह की वाइप से क्लीन कर देते हैं तो आपका फ्रीज़ हमेशा क्लीन रहेगा, क्लीन दिखेगा। और ये जो आप फ्रीज़ मैट है ये वाटरप्रूफ होने के कारण आप इसको जब भी ज़रूरत हो बस इसे ही निकाल कर पानी में धो के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आपको बार बार सेल्फ निकाल कर क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब भी फ्रीज़ को डीप क्लीन कर रहे हैं उस वक्त ये फ्रीज़ में पूरा टोटल सब निकाल के क्लीन कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आप ड्रॉयर में भी इस तरह से मैट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी ड्रॉयर जो है वो काफ़ी दिन तक अच्छा रहेगा, आपका वुड वगैरह ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर चीज़ें रखते हैं तो बार बार वो टच होता है हमारे वुड के साथ और ये ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है बहुत सारे। तो आप इस तरह की मैट ड्रॉयर में भी कोशिश कीजिए यूज़ करने के लिए। और इसे क्लीन करना बहुत ही आसान है। जब भी थोड़ा बहुत आपको लगे कि डर्ट्स हो गया है, कुछ गंदगी हो गया है, तो वाइप से क्लीन कर सकते हैं या फिर आप वैक्यूम चला सकते हैं। चाहे आपकी किचन छोटा हो या बड़ा, अगर आप हर स्पेस अच्छे से यूज़ करेंगे, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी उनका एक छोटा सा घर देंगे, तो हर चीज़ अपने जगह में रहेंगे। हमें उन्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हर एक चीज़ों को थॉटफुली रखेंगे तो स्पेस भी बचते हैं और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं। तो ये सब ट्रेज रखने के बाद आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक स्पेस बचा है मेरे पास। तो मुझे लगा कि ये ऑनलाइन में ऑर्डर करने वाले जो खाना ऑर्डर करते हैं तो ये प्लास्टिक डब्बा मिलता है हमें, आपको पता होगा। तो मुझे लगा ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फिक्स हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर रख दी। और यहाँ पर मैं अपने मेजरिंग कप रख रही हूँ जो कि बहुत ही काम में आते हैं। तो आप थोड़ा सा सोच के हर चीज़ों को रखा कीजिए, देखिएगा आपका सारा स्पेस बहुत अच्छे से यूज़ होगा। अगर आप इस तरह रैंडमली चीज़ों को रख देंगे तो कोई भी चीज़ ढूंढने में ही इतना वक्त लग जाएगा, काम करना तो दूर की बात, किचन में आपको आने के लिए भी मन नहीं करेगा। तो ड्रॉयर में भी हमेशा ये मैट बिछाइए और उसके ऊपर ही हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके आप अगर रखेंगे तो ड्रॉयर के नीचे वुड भी ख़राब नहीं होगा और आपका सारे चीज़ वो भी ऑर्गेनाइज होके रहेंगे। तो ये देखिए मैं इन चीज़ों को जिस तरह से रखना चाहती हूँ ये लेकिन वैसे नहीं रह पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रे रख दूँ तो यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुआ ना, यहाँ पर मैं जो भी रखूँगी ये कभी भी नहीं गिरेंगे और हमेशा ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। और हमें जब भी ज़रूरत हो हम इसको ईज़िली निकाल पाएंगे, ईज़िली रख भी पाएंगे और हमें सारी चीज़ अच्छे से विजिबल होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आप जो भी, आप पहले में जब ड्रॉयर खोला आपने देखा तो उतना ही चीज़ अभी भी है, पर कितना ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है। और इस ऐसे स्पेस में आपको काम करना, चीज़ें रखना, उठाना, ये सब काफ़ी अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो चलिए कुछ स्मॉल स्पेस को यूज़ कैसे करते हैं देखते हैं। और हमेशा जो भी आप चीज़ें, छोटे छोटे स्पेस हो चाहे बड़े स्पेस हो, जहाँ भी रख रहे हैं तो ऐसे चीज़ें रखिए जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ के पास हैं
तो आप ऐसे चीज़ों को अगर रखेंगे तो आप रेगुलर अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे उस स्पेस को। जो चीज़ आप कम यूज़ करते हैं उनको थोड़ा सा आप डिफ़िकल्ट चीज़, जहाँ पर आपको बार बार जो ड्रॉयर या फिर कबर्ड आपको खोलने में बार बार अच्छा नहीं लगता है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। रेगुलरली किचन में स्वीपिंग एंड मोपिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ज़रूरत हो स्वीप तो कर सकते हैं, पर मोपिंग आपको एक बार दिन में ज़रूर करना होता है। घर में ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पर जो टाइल्स होते हैं, किचन फ्लोर होते हैं, वो ज़्यादा स्टिकी ऑयली होता है क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है। तो एक बार ज़रूर पोंछ लीजिए। और फाइनली आप इस तरह की मैट एक यूज़ कीजिए। तो आप ये जो मैट देख रहे हैं ना, आप बोथ ऑफ साइड देखिए सेम है। इस तरह की मैट यूज़ करने से क्या होता है, अगर कुछ पानी गिर जाते हैं, कभी कभी बर्तन साफ़ करते हैं तो एक्स्ट्रा पानी आके गिरते हैं, तो आप तुरंत इसमें पैरों की मदद से ही पोंछ सकते हैं और आप इसको 1 या 2 दिन में एक बार धूप में सुखा सकते हैं। तो आप ये जो मैट देख रहे हैं इसके नीचे ग्रिप है, तो इस तरह की मैट आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए किचन में, क्योंकि आप इसमें पोंछ नहीं सकते हैं इंस्टेंटली। बहुत ही काम आते हैं इस तरह की मैट किचन में। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू हाउसिंग हॉक्स फॉर मोर वीडियोज़। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ हाउसिंग हॉक्स ऑफिशियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।